हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, जो अभी पेपर हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, जो 2019 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनका जो पेपर हुआ है वो अभी 2020 में हुआ है। आपको पता था बीच में लॉकडाउन हो गया था, उसके वजह से पेपर डिनाई हो गया। तो अभी पेपर हुआ है 2019 का पेपर, अब हुआ है 2020 में। तो एग्जाम डेट थी जिस 15 तारीख 10वां महीना 2020, और सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक का जो पेपर था, तो उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो आज वो करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन हम। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चन किस तरीके के, तो जो क्वेश्चन आए थे उनको क्या करा है, सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो उनको सॉल्विंग आपको मिल जाएगी। अभी देखते हैं उनके, आपको पीडीएफ, उसके जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सॉल्विंग यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए आज के पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का जो एसएससी सीएचएसएल में आया था, तो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका जो, वो आपको नजर आ रहा होगा, और सीएचएसएल का ये पेपर जो हुआ था उसका है। ठीक है, जो 2019 में फॉर्म भरा था उसका पेपर है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कैसा आया है क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में भी और आपके क्लास नोट्स में भी और जो आपको वीडियो एनालॉजी में भी कई बार बता चुका हूं मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको, और कूट भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, और आपसे पूछा किसका था, मैग्नेटिक का, यानी मैग्नेटिक का पूछा था आपसे, MAGNETIC, यानी मैग्नेटिक का पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो एक चीज देखो, हिमाचल, यानी हिमाचल का कोड किस तरीके से करा है, इस तरीके से। ठीक है, अब हिमाचल का कोडित इससे करा है, यानी अब देखो इसमें क्या हुआ, क्या है। देखो कई लोगों ने ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी दिए होंगे, कई लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखते ही आंसर दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आंसर देना, तो देखो एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, हिमाचल को अपोजिट कर दें अगर हम, देखो H हमारा जो है वो कहाँ चला गया लास्ट में, I कहाँ चला गया यहाँ पे, M कहाँ चला गया यहाँ पे, A कहाँ गया, यानी इसने क्या करा है, सारे वर्डों को अपोजिट कर दिया है। यानी L से इसमें हिमाचल स्टार्टिंग पे है और यहाँ पे एंड में कर दिया, यहाँ पे L लास्ट में और यहाँ पे स्टार्टिंग से कर दिया। यानी क्या करा इसने, इसका अपोजिट लिख दिया है, अपोजिट लिख दिया है। वैसे हम इसका अपोजिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो M यहाँ पे स्टार्ट में, यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं M, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है A, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है G, तो G लिख देते हैं। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है N, तो N लिख देते हैं। और फिर उसके बाद E, फिर E आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में T और फिर C, यही है मैग्नेटिक। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया है ये, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। अब देखिए कितना टाइम लगता है, अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता, तो कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगता है इसमें। अगर आप देखते भी गौर से, देखो नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, इनको देखते ही कर देना था आपको ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड में आपका क्या दिया हुआ है, डाइस का क्वेश्चन है। सेकंड में देखिए डाइस बना हुआ है आपका। ठीक है, इनमें किस तरीके से 1 6 4, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका, डाइस पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, 5, फिर उसके बाद में दिया हुआ है आपको इस तरीके से 1 5 3, और फिर उसके बाद में 5 2 और 3। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 के फल के विपरीत फलक में होगी। यानी 6 के अपोजिट क्या होगा वो पूछा है हमसे। तो हमें देखो डाइस का मैंने जब आपको चैप्टर कराया तो उसमें आपने अगर करा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो क्या करना था हमें, सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्या करना था, 6 को हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है इसमें, देखो 6 हमने क्यों लिया ये बता देता हूँ पहले। देखिए 6
और कोई सा ऐसा देखो जिसमें 6 यानी दो में 6 सेम नंबर नजर आ रहा हो, यानी एक ही नंबर दोनों में सेम हो। तो देखिए किसमें है 6 और 6 दोनों में सेम है और बाकी ये अलग अलग हैं दोनों नंबर, तो यानी एक ही नंबर सेम होना चाहिए था। 6 और 6 दोनों में सेम है, तो क्या करना हमने 6 ले लेना है। 6 ले लिया। अब देखिए 6 के बाद में कौन सा नंबर है 4, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 हो गया। फिर क्या आ गया 1। अब यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 के बाद कौन सा नंबर है, यहाँ पे अगर हमने 6 ले लिया तो 6 के बाद कौन सा नंबर है 5, और 5 के बाद कौन सा नंबर है 2। देखो 2 बार 6 तो हो नहीं सकता एक डाइस में, तो क्या करना होता है हमें, आपको पता ही है इसमें। अब देखो जब एक डाइस में 6 साइड होती है, तो देखो 1 आ गया है, 2 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, यानी कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो यानी इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 3 सही हो जाएगा। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है 26, 63, 124, और हमसे ऑप्शन दे दिए हुए, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में हमसे पूछा क्या है, देखिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 63, 1, 2, 3 और 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है 1, 2, 6, 2, 1, 7, 3, 4, 4, और सी में क्या दिया हुआ है आपका 6, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 5, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 1, 2, 5, 2, 1, 6, 3, 4, 3। ये है। देखो अगर क्लास नोट्स यानी एनालॉजी के अगर चैप्टर अगर आपने करा था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उसमें कहा था आपसे कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादातर स्क्वायर क्यूब भी अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने लिखते ही इसका आंसर निकाल लिया था। देखो 26, 63, 124। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ गया। उसी तरीके से 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 और 64 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ गया। उसी तरीके से 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125, और 125 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 124 आ गया 124। अब इसमें जब जौन सा मेथड इसमें लग रहा है वही मेथड सेम आपके ऑप्शनों में लगना चाहिए और वही हमारा आंसर होगा। तो किसी में लग रहा है क्या 63 यानी 4 का क्यूब 5 का क्यूब यानी 5 का क्यूब -2 हो गया इसमें, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, गलत हो गया ये। तो हमारा क्योंकि हमारे सब में क्या हुआ है -1 सब में -1 है, तो इसमें भी -1 ही होना चाहिए सब में। तो देखो 126 + 1 हो गया 217, यानी 8 का क्यूब 6 का क्यूब और +1 हुआ है, और इसमें 343 इसमें +1 हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या था -1, यानी ये भी हमारा गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखो 63 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। देखो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 का क्यूब हो रहा है और -1 यानी 63 होता है। 4 का क्यूब 64 -1 63, 5 का क्यूब 125 -1 124, 6 का क्यूब 216 -1 215, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका टिफिन। ये है आपका टिफिन को क्या दिया हुआ है, कोडित क्या गया 67 से। उसी तरीके से बॉक्स को करा गया है आपका, बॉक्स का करा गया है 44 से। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा क्या है इसमें CRAR DBO और ARD AR और D, यानी इसका कोडित पूछा है। इसका कोडिंग वहाँ से क्या नंबर क्या होगा, तो देख लो T होता है 20 पे, I होता है 9 पे, F 6 पे, 6 पे, 9 पे, 14 पे। इन सबको आपस में प्लस कर दो,
इन सबको आपस में प्लस कर दो, क्योंकि 67 है, इन सबको प्लस करेंगे तो इसके आसपास ही होगी हमारी संख्या, ठीक है, देखते नजर आनी चाहिए, क्योंकि इंटू तो कर नहीं सकते तो प्लस ही होगी, जाहिर सी बात है। तो देखो अब देखो कैसे प्लस करें तो देखो एक और एक, इन दोनों, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये 9 है और ये 9 है, इनमें से एक एक इन दोनों को दे दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 10 और 10 और 10, कितने हो गए ये, यानी 30 हो गए, 30 और 20 50 और 50 10 कितना हो गया, 50 और 10 60 और 60 और 4 64 ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया ये 64, और यहाँ पे कितना 67, यानी +3 हो गया इसमें, यानी +3 कर दिया इसमें अलग से। तो अब यही सेम क्या इसमें +3 हो रहा है क्या, देखो ये 2 पे है, ये 15 पे है और ये 24 पे है। अब देखो एक काम करते हैं, एक इसमें उठा के दे देते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और 5 इसका दे देंगे 30 हो जाएगा, 10 40 और 2 और 1 41, यानी टोटल कितना हो गया ये हमारे पास में 41, और 41 हो गया, इसमें भी +3 कर देंगे तो 44 हो रहा है, इसमें भी +3 हुआ था, इसमें +3, यानी इसमें भी सबका टोटल होने के बाद +3 कर देंगे तो देख लो हमारा आंसर आएगा कि नहीं। तो C पे 3, ये C3 पे है, A 18 और 4 2 15 और 1 18 और 4, इन सबको आपस में क्या करो, प्लस कर दो, सबको आपस में प्लस कर दो, और जब सबको हम प्लस कर देंगे तो देखो सबको प्लस करते हैं तो देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 है, 1 और 1, यानी ये एक काम करो, ये वाला 2 इसको दे दो तो ये 20 हो जाएगा, और ये वाले 1 और 1 जो 2 जगह दिख रहे हैं वो इसको दे दो तो 20 कितने हो गए 40, टोटल कितना हो गया हमारे पास में 40 और 10 40 और 15 55, ठीक है, 40 और 15 55 और 4 4 8 55 और 4 कितना हो गया 59 और 4 63, और 63 के बाद में 3 इसमें से ले लिया तो हमारे पास कितना हो गया 63 और 63 3 कितना हो गया 66 और 66 हो गया हमारा ये टोटल, और 66 +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 69, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 69, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो किन किन का आप में से जितने भी देख रहे होंगे तो कितने लोगों का ये पेपर आया होगा इस तरीके का, कमेंट करके बताना जरूर कि किसका पेपर, ये किसके पेपर में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आप में से किसी के पेपर होंगे, उन्हीं के क्वेश्चन होंगे। तो PGD यानी PG और D, PGD, उसके बाद में दिया हुआ है आपका SEE VCF, और हमसे पूछा है यहाँ पे क्या क्या आएगा, यानी ये पूछा है हमसे। देखो तो एक काम करो, सबसे पहले नंबरिंग कर ले इनकी, तो नंबरिंग कर लेते 16 7 4 19 5 5 22 3 और 6, तो अगला नंबर क्या होगा ये पूछा है हमसे। तो आगे चलते हैं, देखो 16 और +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी एक बार +3, एक बार -2 और एक बार +1 हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, +3 और -2 और +1, तो अगला भी सेम प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है। तो 22 में अगर हम +3 कर दें, 22 में +3 कर देंगे तो अगला नंबर यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, 22 में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 25, और 25 के बाद में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है, क्या हुआ था -2 होना है, तो 3 में -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, 3 में -2 करेंगे 1, और 6 है, 6 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7, यानी हमारा आंसर क्या आ गया Y और A और G, यानी ये आ गया। तो देख लो ऑप्शन में किस में है Y A G, यानी ऑप्शन नंबर A में ही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर A में ही अगर दिख रहा है तो वही सही है, उसके बाद का भी आपको दिख रहा होगा ये B Y H, यही होगा, आप निकाल के देख लेना +3 करके, और +3 इसमें -2 और इसमें +1 करके देख लेना, यही आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमें जब पता है कि हमारा आंसर वही आना है तो हमें आगे टाइम वेस्ट क्यों करें हम उसे पूरा सॉल्व करके, इससे बढ़िया दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में सिरिंज का पिस्टन है, सिरिंज, देखो सिरिंज में पिस्टन होती है तो
इसमें सिरिंज में अगर पिस्टन होती है तो टायर में क्या होता है, ट्यूब होती है, जाहिर सी बात है। सिरिंज होती है आपकी, सिरिंज में पिस्टन देते हैं, सिरिंज में पिस्टन देते हैं, अगर सिरिंज में पिस्टन देते हैं, सिरिंज बराबर क्या होता है आपका पिस्टन। तो टायर में क्या देते हैं हम, टायर में क्या होता है, टायर के अंदर ट्यूब डली होती है, जाहिर सी बात है। टायर, या फिर ये कह सकते हैं हम कि सिरिंज जो है वो पिस्टन के बगैर नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने, हम मारते हैं तो यानी सिरिंज जो है वो पिस्टन के बगैर नहीं चल सकती, वैसे टायर जो है वो ट्यूब के बगैर नहीं चल सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टायर ट्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपके करवा रखी है प्रैक्टिस सारी। देखिए 12 और 64 है, और हमको ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में 12 64 है, तो यहाँ पर पूछा है क्या आएगा। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 16 और 76, ऑप्शन नंबर बी 13 और 65, ऑप्शन नंबर सी 11 और 56, ऑप्शन नंबर डी 14 और 72, ये दिया हुआ है। तो अब देखो सॉल्व करें इसको, तो देखो 12 पंचे कितना होता है, 12 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसमें +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। उसी तरीके से देख लो, सेम किसी में हो रहा है क्या, तो किसमें हो रहा है, किसी में हो रहा है क्या, 16 पंचे 80 नहीं हो रहा, और 13 पंचे 65 नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा 65 हो रहा है, प्लस का कोई मामला ही नहीं हो रहा। 11 पंचे 55 +1 नहीं हो रहा, क्योंकि +1 हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इवन नंबर प्लस हुआ है, और यहाँ पे ऑड नंबर हो रहा है, तो ये भी नहीं है। और 14 पंचे 70, देखो ये हो रहा है, देखो 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 72। यानी इसने क्या करा है, 4 का आधा प्लस करा है, इसमें 4 प्लस करा था, तो इसमें क्या करा है, 4 का आधा प्लस कर दिया है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का आया, किसी ने दिया होगा पेपर, उनसे मैच करवा लेना, देख लेना उन्होंने कहाँ पे गलती करी थी, कहाँ पे गलती करी और क्या गलती करी थी। देखो ऑप्शन है आपके पास 4, ठीक है, 4 ऑप्शन है दिया हुआ है, 4 समूह में से, 4 समूह में दिए गए, इनमें से 3 एक प्रकार संगत है, 3 जो है वो क्या है, एक प्रकार से एक जैसे हैं, और एक ऐसा है जो असंगत में आता है, एक ऐसा है जो असंगत में आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वही जो है हमारा आंसर होगा। तो कौन सा हो सकता है इनमें से हमारा आंसर, देखो आंसर पहचानो कौन सा होगा हमारा, ADHM। ठीक है, देखो सबसे पहले ना अगर आपको नंबर याद है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है 25, 22, 18, 15, 18, 22, 1, 1, 4, 8, 13। ठीक है, 9, 12, 16 और 21, ये हो गया, सारे नंबर लिख लिए। ठीक है, अब नंबर लिखने के बाद में तुरंत आपको ये देखना है कि इसमें दिमाग क्या लगा है। तो देखो 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, उसी तरीके से 1 + 3 4, 4 + 4 8, और 8 + 5 13, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 5 1। ठीक है, 22 + 5 1 हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद में देखो जब तीनों में अगर ये सेम मिल रहा है तो बचा क्या है हमारे पास, एक ही यही बचा हुआ है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि देखो 25 में क्या हुआ है -3, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है 22 में -4 हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है -3 हो गया फिर दोबारा से। यानी हमारा आंसर यही अलग हो गया, बाकी सारे सेम है। इसमें +3 +4 +5 +3 +4 +5 +3 +4 +5 हो रहे, लेकिन इसमें अलग हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अलग है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मिला लेना आप, देखो आपने कहाँ पर गलती करी है रीजनिंग में, जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए होंगे उनमें भी मिला लेना, और देख लेना आपने कहाँ पे गलती करी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया हुआ है, 25 और
100, 132, 22 और 88, 162 और क्वेश्चन मार्क और 108 ऐसे लाइन सी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा है। अब देखो हमें कहाँ पे पता करना है, यहाँ पर पता करना है। तो देखो एक चीज़ आप देखो साफ साफ नज़र आ रहा है क्या कि 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100, और 25 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अगर 25 × 4 करेंगे तो 100 हो रहा है, नज़र आ रहा है साफ साफ, और 25 × 6 करेंगे तो 150 हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। तो उसी तरीके से एक बार 22 × 4 कर देंगे तो 88 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 22 × 4 करेंगे 88 और 22 × 6 करेंगे तो 132 हो रहा है। तो उसी तरीके से 108 और 162 यानी 162 अगर आपको नहीं आता तो ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन में जो जो दिया हो, तो ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है 27, 24, 29, 30। अगर आप देखना चाहते हो तो 24 × 4 कर लोगे तो 108 नहीं होता, 27 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 108। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 27, और 27 × 4 करते तो 108 और 27 × 6 करते तो 162। यानी हमारा आंसर क्या आ गया 27, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखा, क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते ही फोकस करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। 10वां क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है इस तरीके से आकृति दी हुई है एक, ठीक है। ये आकृति आपकी और पूछा है कि ये वाला डायग्राम कौन से फिगर में बन रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बना हुआ है, इस तरीके से आपका एक डायग्राम बना हुआ है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, उसके बाद में ये हो गया डायग्राम, और ये इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का। नहीं ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बना है और हमें पता यही करना था। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जा रही है इस तरीके से, कोने से यहाँ से ऐसे पूरी बन रही है कि नहीं बन रही है वाली लाइन, और फिर उसके बाद ये देखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही है, वाली लाइन भी बन रही है और ये वाली भी बन रही है। यानी ये हमारा किस में, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, वही हमारा आंसर है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, क्वेश्चन फिगर तो सिर्फ देख के तुरंत आंसर निकालने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 आकृति दी हुई है और बोला क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले क्रम में आने वाली आकृति का चयन करें। यानी अगले क्रम में कौन सी आकृति आएगी। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो अगले क्रम में कौन सी आकृति आएगी, ये हो गया हमारा सर्कल। उसके बाद में एक बिंदु अंदर दी है और एक बिंदु बाहर दी है, और ये इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी जो आकृति हमारी है, दूसरी आकृति में भी यही है सेम, एक यहाँ पर दे दी है और एक यहाँ इसके सामने दे दी है, और ये यहाँ पर पहुँचा दी है। और फिर हमारे पास में वही सेम है, यानी यहाँ पर आ गई है, और ये क्या हो, ये वाली आकृति इस तरीके से हो गई है त्रिभुज, और ये वाली सर्कल इसके बाहर चला गया बिल्कुल सामने, ठीक है। उसके बाद चौथे में क्या हुआ है, चौथे आकृति में भी यही सेम है, यानी क्या, यहाँ पर और यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर हो गया है। तो हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पर एक और आकृति बनेगी, वो कौन सी बनेगी, ठीक है, वो कैसी होगी, तो ये पूछा है। तो देखो एक चीज़, पहले एक काम करो, त्रिभुज देख लेते हैं हम, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। त्रिभुज से स्टार्ट करें तो देखो त्रिभुज का पहला कोण इस तरीके से बना हुआ है और दूसरा कोण भी हमारा इसी तरीके से बना हुआ है सेम अंदर की तरफ। ये भी हमारा अंदर की तरफ ही बना है, वो भी अंदर की तरफ, सारे अंदर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है वो कोण भी अंदर की तरफ होगा, पांचवा भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले यहाँ से इतना बना हुआ है, कहाँ तक आ गया है, पहले कौन से यहाँ से कहाँ से आया, दूसरे में यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे, यानी तीसरे में यहाँ पहुँच गया। चौथे में यहाँ से यहाँ चला गया, तो पांचवे में कहाँ पहुँच जाएगा, वापस यहीं पे पहुँच जाएगा, यानी वापस कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कहाँ पहुँच जाएगा, एक काम करता हूँ यहाँ बना देता हूँ,
वापस कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा इस तरीके से, ये हो गया आपका त्रिभुज पूरा बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में देखो अब सर्कल की बात कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ से ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु, अब इसमें क्या हुआ है देखो, अभी ये यहाँ पर है, अभी ये वाली बिंदु यहाँ पर है, तो उसके बाद कहाँ चली जाएगी, इसके जस्ट सामने चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ये बिंदु, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी, इधर हो गई अपोजिट। अब उसी तरीके से ये वाली जो बिंदु है, ये वाली देखो, यहाँ से ये कितना चली है, यहाँ तक आई है सिर्फ, यानी यहाँ तक चल के आई है, ये यहाँ तक चल के आई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल के आई है। उसके बाद में देखो अब यहाँ तक जाने के लिए इसने क्या करा है, फिर यहाँ से यहाँ तक चली गई है, यानी इतना चली है यहाँ से, ठीक है, इतना चली है। अब उसके बाद में फिर वापस कितना चली है, यहाँ से यहाँ तक चली है, यानी कहाँ तक चली है, यहाँ तक चली है। अब देखो कितना कितना, ये यहाँ से यहाँ तक चली है। अब देखो जब यहाँ से यहाँ तक चली है, ये अगर इतना चली है तो वापस कहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ से ये बिंदु कहाँ पे पहुँच जाएगी वापस, जब यहाँ तक चली है, एक बार अंदर एक बार बाहर, ठीक है, यही हुआ है। तो उसके बाद में कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ से हम अगर चलाएंगे, देखो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये आधी आधी दूरी पे ही चली है, ठीक है, तो इसकी भी आधी, इतनी ही आधी दूरी अगर और बढ़ा दे तो कहाँ पे पहुँच जाएगी, ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी बिंदु यहाँ पे होएगी, ये वाली अगले इस वाली आकृति में, यानी इस वाली आकृति में यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब इस वाली की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर उसके बाद में ये कहाँ, यहाँ पर पहुँची, फिर उसके बाद में कहाँ पे पहुँच गई, वापस यहाँ आ गई। तो अब कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी वापस सामने, यानी कहाँ पे आ जाएगी, ये सामने आ जाएगी, और लेकिन बाहर की तरफ होगी। तो हमारी आकृति किस तरीके से, इस तरीके से बन जाएगी, और वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11, 57 और 8, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा जरूर, ठीक है। जब दूसरा क्वेश्चन आया है तो ये, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया है ये, तो देखो 12, उसके बाद में 64, और फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में 15, 81 और 12, 18, 89 और 15, और 15, 38 और 13। ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, ये हो गया डी ऑप्शन। यानी इनकी तरीके से सेम मेल खाना चाहिए, तो किस में खा रहा है ये बताना है हमें। तो देखो एक कुछ नज़र आ रहा है क्या, देखो हाँ, 11 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 55, और 55 में अगर हम +2 कर दें, +2 कर दें, और तो कितना हो जाएगा, ये 57 हो गया। 55 में +2 करेंगे तो 57 हो गया। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि 2 कहाँ से आया, तो देखो ये 2 बन रहा है कि नहीं, 1 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 57 आ गया है। अब देखो 57 तक तो आ गया है। अब एक काम करो, 57 तक जब आ गया है तो आगे का प्रोसेस करना है हमें। तो 57 के बाद अब ये देखना है कि 8 कहाँ से आया। तो देखो हमने मल्टीप्लाई कितने से करा, 5 से, और हमने प्लस करा 2, और 1 अपनी तरफ से अगर हम प्लस कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, 2 + 1 8, 8 हो गया, यानी यहाँ पर 8 आ चुका है। अब वही प्रोसेस देख लो, सेम इसमें भी कहीं हो रहा है क्या, तो देखो कहीं पर हो रहा है क्या, हाँ देखो हो रहा है ना, एक ही में हो रहा है। देखो 12 से अगर करते हैं, 12 × 5 = 60 होता है, लेकिन +3 करेंगे तो 63 होना चाहिए, 64 हो रहा है, यानी इसमें नहीं हो रहा। लेकिन इसमें देखो 15 × 5 कितना होता है आपका, 75, 15 × 5 करेंगे तो 75, और 75 + 6 कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 81, यानी टोटल हमारा 81 निकल के तो आ गया। अब हमें 12 लाना है, तो 12 की देखिए जब कितना प्लस करा हमने, देखिए 5 से तो हमने मल्टीप्लाई करा था, 5 से हमने मल्टीप्लाई करा था, तो 5 + 6 कितना हो गया हमारे पास 11, और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, यानी हमारा आंसर 12 आ चुका है। यानी सेम प्रोसेस हुआ कि नहीं, देखिए 5 + 2 + 1, और 5 + 6 + 1। देखिए यहाँ का 2 हमने प्लस कौन सा करा था, 1 + 1, तो यहाँ का 6 कौन सा प्लस करा है, 5 + 1 यानी 6, और 1 जो अपनी तरफ से लिया था तो यहाँ पर भी अपनी तरफ से लिया, तो 12 आ गया हमारा, और सेम वही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे। एक ही याद क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फल, खाद्य पदार्थ और कुकीज़। देखिए खाद्य पदार्थ के अंदर में आपके फल भी आता है और कुकीज़ भी आता है, यानी इस तरीके का डायग्राम कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी वही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉप, स्टॉप है, फिर उसके बाद में आपसे बोल दिया HGLK, तो देखिए LAM और B बराबर यहाँ पे पूछा क्या आएगा। तो देखो एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर पेपर में एग्जाम में बैठे हो तो जल्दी ज़्यादा तक क्या करे करो कि ये देखिए करो कि पहले डिजिट से मिला लो, पहले डिजिट का मिला लो, अगर सेम है कि नहीं है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो इसमें तो बहुत आसान है, देखो क्या हो रहा है, देखो S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, O का अपोजिट L, P का अपोजिट K, तो इसका भी अपोजिट कर दो, आंसर आ जाएगा। L का अपोजिट O, A का अपोजिट Z और M का अपोजिट N और B का अपोजिट Y, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, OZNY, यानी ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया है। तो देखिए सभी कारें मोटर्स हैं, यानी जितनी भी कारें हैं सभी कारें क्या हैं, मोटर हैं, यानी मोटरें हैं, सभी कारें मोटरें हैं। उसके बाद में बोला सभी मोटरें साइकिल हैं, जितनी भी मोटरें हैं वो क्या है, साइकिल है, सभी मोटरें साइकिल हैं। जब सभी मोटरें साइकिल हैं तो अब हमसे क्या बोला है, इसमें निष्कर्ष में बोला है सभी साइकिल कारें हैं, बोला है सभी जितनी भी साइकिल हैं वो क्या है, कारें हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि सभी कारें मोटर्स हैं और सभी मोटर साइकिल हैं, लेकिन सभी साइकिल कारें नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे बोलता कुछ साइकिल कारें हैं तो सही हो जाता, लेकिन इसने बोला सभी साइकिल कारें हैं, तो ये गलत है आपका पहला। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करें, सेकंड निष्कर्ष की बात करें तो इसमें बोला सभी कारें साइकिल हैं। अब देखो सभी कारें जो है वो क्या है, साइकिल है, सभी कारें साइकिल है। अब समझो जब कार के सभी कारें मोटर्स हैं और सभी मोटर्स अगर साइकिल है तो जाहिर सी बात है साइकिल के अंदर सारी कारें आ रही हैं, तो यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको आकृति का क्वेश्चन आ गया कि आकृति में कितने त्रिभुज है, ये पूछ लिया है आपसे। ठीक है, मैं सोच भी रहा था काफ़ी टाइम से कि आकृति का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा कोई सा अभी तक। आ गया एक आकृति का क्वेश्चन आपका, देखिए त्रिभुज का क्वेश्चन आया है। देखो त्रिभुज है, पहचानो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर में। तो देखो सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ से अगर आप देख रहे हो ये हो गया आपका एक तो ये आपका बन गया, ठीक है, एक, और सेम वही इस साइड से कर देंगे तो दो हो गए। ठीक है, अब दो ये हो गए। अब उसके बाद में देखो एक ये भी तो बन रहा है, ये आपका बड़ा सा ये वाला ही तो बन रहा है, तीन, और वही सेम इस साइड से भी करना पड़ेगा, तीन और एक, ये चार तो ये हो गए। अब देखो चार, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया। यानी एक साइड में 8 है और तो दूसरी साइड में कितने टोटल, यानी एक साइड में 8 है तो सेम साइड है, यानी सेम साइड है बनी हुई, तो इस साइड अगर 8 है तो इस साइड भी 8 होंगे, यानी 8 + 8 कितना हो गया, 16। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर
17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला एम्पायर इज रिलेटेड पिच इन द सेम वेज ऑफ मैकेनिक इज रिलेटेड टू गैरेज। ठीक है, किससे? गैराज से होता है। यानी एम्पायर जो है वो कहाँ मिलता है आपको? एम्पायर कहाँ मिलेगा? पिच में। एम्पायर पिच में मिलेगा तो मैकेनिक कहाँ मिलेगा आपको? गैरेज में। यानी कहाँ मिलेगा आपको मैकेनिक? गैरेज में। तो मैकेनिक कहाँ मिलेगा आपको? गैरेज में। वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए 18 + 2 - 5 × 6 डिवाइड बाय 4 बराबर क्या आएगा? तो देख लो, अब इसमें ऊपर यदि प्लस का अर्थ यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, यानी प्लस का अर्थ जो है वो क्या हो? डिवाइड हो। प्लस का अर्थ डिवाइड हो, और फिर उसके बाद बोला है कि इनटू का अर्थ माइनस हो, यानी इनटू का अर्थ क्या हो जाए? माइनस हो जाए। इनटू का अर्थ माइनस हो और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, और डिवाइड का अर्थ क्या हो? प्लस हो। डिवाइड का अर्थ माइनस का अर्थ इनटू हो, और माइनस का अर्थ क्या हो जाए? इनटू हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं काट दूं इसे तो 2 से 18 को काटूंगा 9 बार में, और 9 पंचे कितना होता है? 45 - 6 + 4, और इसको 45 से माइनस करूंगा तो 39 + 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 43, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका? FIM। देखिए ये क्वेश्चन आया है, कुछ भी नहीं करना है आपको। 6, 9, 13 और 24। ठीक है, देखो यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 3। यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 9 और +4, यानी 9 + 4 13, और 13 यहाँ जब यहाँ 3 प्लस हुआ है, यहाँ 4 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 5 प्लस कर दो। 13 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18, यानी यहाँ पे R आ जाएगा आपका, R आ जाएगा। और 18 में जब यहाँ पे 5 प्लस कराया आपने, यहाँ पे 5 प्लस कराया, तो आगे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 प्लस करना पड़ेगा। जब भी 24 होना चाहिए, तो 18 + 6 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी यहाँ पे 18 पे आता है, और 18 + 6 24 होता है। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? R, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 19वें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है नीचे दिए गए आकृति में एक कागज को मोड़ने के क्रम के मुड़े हुए कागज को काटने के ढंग दर्शाया गया है। ठीक है, खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखेगा? यानी खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो देखिए एक ये कागज है सर्कल में, और उसे 2 यहाँ से मोड़ दिया है, यानी इस पार्ट में मोड़ दिया है, और उसके बाद में उसने क्या करा है? जब ऐसे मुड़ गया है तो ये सिंगल हो गया है, यानी इस तरीके से, यानी ये वाली लाइन मिट जाएगी, क्योंकि इस साइड में डबल पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, डबल पार्ट्स हो गए हैं, 2 कागज हो गए। अब उसके बाद में क्या करा इसने? एक बार फिर मोड़ दिया है, कहाँ से? ऐसे, यानी इस तरीके से मोड़ दिया, यानी ये वाली लाइन भी मुड़ गई इसकी, फिर तो ये वाली भी उड़ गई। अब देखिए 2 तो ये हो गए थे इस साइड से, अब ऐसे कर दिए तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यानी 4 पेज हो चुके हैं। 4 पेज हो चुके हैं ये, क्योंकि 3 साइडें ये हो गई और एक साइड ये, 4 साइडें हो चुकी हैं। अब देखिए 4 साइडें हुई है ना, हाँ। 4 साइडों के बाद में क्या करा है उसने? एक कट ऐसे यहाँ पे मारा है, और एक कट उसने यहाँ पे मारा है, और उसके बाद में एक त्रिभुज बनाया है। किस तरीके से? इस तरीके से उसने एक त्रिभुज बनाया है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज बनाया। अब देखो समझो, त्रिभुज बना देता हूँ पहले सही से एक बार, क्योंकि त्रिभुज का ही सारा खेल है इसमें। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये वाला जो त्रिभुज है 4 साइड है, और एक साइड में पूरा नजर आ रहा है, तो यानी 4 त्रिभुज होंगे, ये 4 ही त्रिभुज होंगे। तो 4 तो हमने त्रिभुज रख दिए साइड में। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है, 4 त्रिभुज हमने ये वाले रख दिए साइड में। अब देखो 4 ये वाले त्रिभुज हो गए। अब जब इसने काटा है, इसको जब काटा है, तो ये कितने पार्ट्स में बन जाएंगे? यानी इसको काटा ही है ना, इसको काटा ही है। तो देखो सिंपल एक चीज और कर लो, 1 2 3, यानी 4 साइड है और 3 चीज है, यानी 3 × 4 कर लो, टोटल हो जाएंगे 12। अब देख लो 12 साइड किसमें? ऑप्शन में 3
3 6 और 2 8, सॉरी 12 नहीं होंगे ना, 12 थोड़ी होंगे, क्योंकि देखिए 12 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये आधा ही तो काटा है। अगर पूरा कट जाता है यानी पूरा कट लगता तो 12 हो जाते, यानी ये आधा है और ये भी आधा है, तो इनका 12 नहीं होगा। ठीक है, इनका 12 नहीं होगा, यानी इसका 1 बनेगा और इसका 1 बनेगा, इसका 1, यानी 2 साइड इसमें, ये 2 साइड में निकलेगा जाके ऐसे ऐसे और ये ऐसे, यानी ये 2 साइड, यानी एक साइड, यानी एक पार्ट में इस पार्ट में 2 जगह पे बनेंगे, एक इस पार्ट में 2 जगह पे बनेंगे और एक इस पार्ट में 2 जगह पे बनेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे ये वाला त्रिभुज के 4 पार्ट्स ऑलरेडी थे, तो यानी यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर और यहाँ पर और कहाँ पे, यहाँ पर। तो देख लो इस तरीके का किस में बना हुआ है, वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उसी में बना हुआ है। देखिए क्योंकि ये 2 पार्ट में तो निकलेंगे, ये वाले त्रिभुज 2 होंगे एक साइड में और उस साइड में भी 2, यानी 2 2 4, और ये वाला 4 ऑलरेडी थे, तो हमने इस 4 को ले लिया, या 4 4 कितने हो गए, टोटल 8 हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है आपसे, दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, दर्पण एक घड़ी दी हुई है आपको और उसमें दर्पण लगा दिया है, आकृति को दाईं ओर रखे जाने पर, यानी आकृति को दाईं ओर रखे जाने पर, ठीक है, क्या समय बताएगा। जब हम इस वाली आकृति को यहाँ से ऐसे होगी और जब हम इसको ऐसे पलट देंगे तो किस साइड को हो जाएगी। अब देखो यही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, घड़ी में अगर आप टाइम देख रहे हो, क्वेश्चन में टाइम देख रहे हो, तो इधर पे आके अटक रही है और ये यहाँ पर, यानी यहाँ पे कितना बज रहा है इसका, यहाँ पे 3 होता है, ये हो गया 12, ये 3, ये 9 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पर है यानी 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है ये सुई, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो इसका दर्पण आपको बना हुआ है पूरा का पूरा, यही सेम दर्पण बना है। अगर सेम बनाना चाहते हो तो ये वाली घड़ी कहाँ चली जाएगी हमारी, 7 और 8 के बीच में, यानी 7 और 8 के बीच में चली जाएगी, इस दर्पण में इस साइड में जाएगी तो इस तरीके से। और ये वाली घड़ी कहाँ चली जाएगी, 11 के बीच में, तो यहाँ पे 1 और 12 के बीच, यानी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से देख लो किस में बना हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ये सिर्फ, और वही हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो देखो यहाँ पे कितना बज रहा है, अगर आप फॉर्मूले के तौर पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे कितना है, 4 और 5 के बीच में, यानी 4 बजने में कितना, मान लो 2 मिनट बाकी है, 4 बजने में कितना, 2 मिनट, ओ सॉरी 5 बजने में 2 मिनट बाकी है, यानी 4 बज के कितना हो रहा है, 4 बज के 58 मिनट हो रहा है, 58 मिनट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 बज के 58 मिनट को क्या करो आप, 11 और 60, यानी 11 घंटे और 60 मिनट से माइनस कर दो। 11 घंटे 60 मिनट से जब माइनस कर देंगे, 60 में से 58 यानी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 7, यानी 7 बज के 2 मिनट, यानी टोटल हमारा समय कितना बजा देगा। अगर अपोजिट कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 बज के 2 मिनट। तो देखो यहाँ पर है तो 7 ही तो बज रहा है, ये 7 बजे ही तो है, 7 बजे से थोड़ी सी आगे चली गई तो ये भी सुई भी तो थोड़ी सी आगे गई है, तो 7 बज के 2 मिनट, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसमें तो घड़ी के हिसाब से दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। और घड़ी नहीं दिया होता, टाइम दिया होता तो हम टाइम भी निकाल लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया 4 समूह हैं और इसमें एक असंगत है, यानी 4 समूह में एक क्या है, असंगत है। सेकंड, इसमें U, R, O, L और I। थर्ड में क्या दिया हुआ है, N, K, H, E और B। और फोर्थ में F, H, L, Q और R। अब इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो सबसे पहले क्या करो, आपको वही सेम नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर कर लेते हैं तो देखो 19, 16, 13, 10 और 7 पे आता है, 21 पे, 18 पे, 15 पे, 12 पे और 9 पे, 6 पे, 8 पे, 12 पे, 17 पे और 18 पे, और ये 14 पे, 11 पे, 8 पे, 5 पे और 2 पे। अब देखो
कहीं क्या दिख रहा है इसमें, आपको कुछ नज़र आ रहा है? देखो 14 में से कितना जा रहा है, -3, 14 -3 और यहाँ पे 11 -3, 5 -3 और 5 -3, 8 -3 5, 5 -3 2, यानी सब में क्या हुआ है, -3 होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ से 21 -3 18 और 18 -3 15, 15 -3 और 12 -3, सब में -3 हो रहा है, यानी हमारा आंसर यही हो गया, क्योंकि 3 एक जैसे तो ये भी यही होगा। फिर देखो 19 -3, 16 -3 और 13 -3 और 10 -3 7, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 22वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 78 और डिवाइड 6 × 4, 6 × 4 - 3 + 9 = 10, यानी 10 होना चाहिए हमारा। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी इनमें से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दो, जो जैसे कि डिवाइड है, डिवाइड को इंटू कर दो या इंटू को डिवाइड कर दो, इस तरीके से किसी दो चिन्ह को बदल दो और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, माइनस को इंटू और इंटू को माइनस, यानी माइनस को क्या कर दो इंटू और इंटू को क्या कर दो माइनस कर दो। अब कर लेते हैं, तो देखो 78 है, 78 से अगर 78 को 6 से काटेंगे, 78 को अगर हम 6 से, देखो 78 / 6 - 4 × 3 + 9, अगर 78 को हम 6 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा हमारा, 6 कम 6 और 6 3 18, 13 बार में, और 13 चौके 13 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 13 आ गया, 13 - 4 × 3 + 9, 4 3 कितना होता है 12 - 13 और 13 + 9, और 13 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 1, यानी 13 में से 12 जाएगा तो 1 + 9 बराबर कितना हो गया हमारे पास 10, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है आपका समीकरण का क्वेश्चन है, 2 2 6 10, 2 2 6 10 22 और 42, और पूछा हमसे यहाँ पे, यानी सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें क्या है, देखो आप देख रहे होगे तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना प्लस हुआ है, +4, और यहाँ से यहाँ तक में कितना प्लस हुआ है, तो देखो 4 हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक में कितना प्लस हो रहा है आपका 12, यानी कितना प्लस हो रहा है यहाँ से, अगर देखो 22 में अगर हम 6 को 22 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 22 में से जब 6 12 6 और 1 यानी 16, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हो रहा है 16, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हो जाएगा। अब देखो ये 16 कैसे आया, तो आगे पहले 16 करना है अगर हमें, तो देखो 4 × 4 होता है 16, और 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक कितना होता है हमारा 64, 16 चौक कितना होता है 64, और 64 को अगर हम +22 कर दें, यानी 64 + 22 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 4 2 6 और 6 और 2 8, यानी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 86 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 86, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और अगर आगे का पूछता कि 86 से आगे क्या आएगा, तो यहाँ का भी प्रोसेस कर लेते, तो 2 + 8 10, और यहाँ से यहाँ तक में कितना प्लस हो रहा है, तो 8 यानी 32, यानी 8 चौक कितना होता है 32, 8 चौक 32,
और उसी तरीके से 32 को मल्टीप्लाई 4 कर दे तो 86 के आगे भी आ जाता हमारा आंसर। यानी हमें कहाँ तक निकालना था, हमें तो यहीं तक निकालना था, तो हमारा कितना आ गया 86। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। ये 24 क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, एक महिला का परिचय देते हुए, यानी एक महिला का, देखिए एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, किसने कहा, रमन ने, इस महिला को देखते हुए परिचय कराते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिताजी के ससुर की, यानी ये जो है ये मेरे पिताजी के ससुर, यानी इनकी जो वाइफ होगी, इसकी माता, रमन की माता की बात करी गई है, पत्नी, इसकी पत्नी की बात करी गई है, तो उनके जो पिता होंगे वो इसके ससुर होंगे, ससुर, ठीक है, ससुर की पत्नी है। यानी ये जो महिला है कौन है, रमन के पिताजी के ससुर की कौन है, पत्नी है, यानी इसकी पत्नी है, सॉरी यहाँ पे महिला लिख देता हूँ, पत्नी है। तो हमसे पूछा क्या था, उस महिला का रमन से क्या संबंध है, यानी जो महिला है वो रमन की क्या लगेगी, महिला रमन की क्या लगेगी, तो नानी लगेगी, क्या लगेगी, नानी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 था ये, क्वेश्चन नंबर 25वां था ये आपका, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस PDF के। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।